सो हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल एंड मेरे फ्यूचर प्लान्स एंड आइडियाज के बारे में जिन्हें हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो में काफ़ी सारे टाइम स्टैम्प्स है, तो आपको जिस भी टाइम स्टैम्प पे जाके रिज्यूम करना हो वीडियो, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा प्लान आइडियाज़ क्या है। सो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज का डेट है 2 मार्च 2025। हमारे जेई मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। सो लगभग 30 डेज बचे हैं हमारे जेई मेंस के एग्जाम में। एंड मेरा ये आइडिया है कि रोज एक वीडियो विद द प्रोग्रेस मैं डालूं ताकि आप भी मुझसे रिलेट कर पाए। मैं कौन से रिसोर्सेस यूज करता हूँ, मैं कौन से लेक्चर्स देखूंगा, मैं कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, ये सब मैं अप टू डेट कर रखूंगा अपने वीडियोस में। एंड एड्रेसिंग द मेन क्वेश्चन, वेयर वॉज आई। पिछले 30 दिन में मैं कहाँ था। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो लास्ट मंथ डाला था मैंने। सो आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मैं सिर्फ जेई मेंस के लिए ड्रॉप नहीं लिया हूँ, मैंने बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी ड्रॉप लिया है। हाँ, तो मेरे पिछली बार 75% अटेंडेंस के साथ साथ 75% ये भी नहीं बने थे मार्क्स बोर्ड्स में, तो फिर उसके लिए भी मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। एंड जब मैंने जेई मेंस की आंसर की, मैच की, एंड मेरे काफ़ी सारे गलत हो गए क्वेश्चंस जो कि मुझे लग रहा था कि सही होंगे। आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने जेई मेंस का रिजल्ट देखा, मेरे 35 परसेंटाइल बने इन अ ड्रॉप ईयर। रियलिटी हिट्स। उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम्स आ गए। बोर्ड एग्जाम्स में भी प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। फिज़िक्स मैंने एंड मोमेंट पे जाके रैप अप किया एंड फिज़िक्स अटेम्प्ट किया। फिज़िक्स का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट आया सीबीएसई की हिस्ट्री में, उससे मैंने डील किया। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का पेपर आया। केमिस्ट्री का पेपर लगभग इजी था। अब मैथ्स, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स है। इन 3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए जेई का पेपर देना है और मेरा टारगेट ये है कि जेई के पेपर में 95 परसेंटाइल एबव आए। साउंड्स फनी फ्रॉम अ पर्सन जो कि 35 परसेंटाइल से रीच करना चाहता है 95 परसेंटाइल तक, बट इट इज स्टिल पॉसिबल। आई विल डू इट and you will so. Well, let's see. अब हम लोग डिस्कस करने वाले अपने मेन आइडिया को। Let's get started. जैसा कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च के प्लान्स लिखे हुए हैं। मेरे जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है वो है अभी मैथ्स, इंग्लिश एंड सीएस। मैथ्स का पेपर है 8 मार्च को, इंग्लिश का पेपर है 11 मार्च को एंड सीएस का पेपर है 29 मार्च को। तो भाई मेरी तो बहुत फटी हुई है, बट फिर भी ठीक है। मेरा प्लान ये है कि 5 मार्च तक मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाए कम्प्लीटली विद सॉल्विंग। एंड इसी बीच में मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, क्योंकि मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बोर्ड्स के पेपर अभी हाल ही में दिए हुए, तो मेरे को थोड़ा सा रिकैप एंड थोड़ा सा लर्न एज अ फंडा को यूज करते हुए अपना पेपर तैयार करना पड़ेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मैथ्स में मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो 2 मार्च को मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स करूंगा। 3 मार्च को भी सेम। 4th को मैं ऑप्टिक्स एंड ईएमडब्ल्यू करूंगा एंड उसके बाद फिर 5th मार्च को मैं मॉडर्न करने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री में भी सेम प्लान हम लोग यूज करने वाले हैं। मैथ्स में भी लगभग सेम प्लान ही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के छोटे छोटे चैप्टर्स है वो मैं फर्स्ट डे को ही निपटा लूंगा 2 मार्च को। जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो फिर 3 मार्च से स्टार्ट होंगे
जैसे कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, वेक्टर 3D। एक दिन 4 मार्च को मैं सिर्फ इंटीग्रल्स करने वाला हूँ एंड बाकी रिवाइज। एंड 5 मार्च को मैं फिर एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाला हूँ। ये करने के बाद फिर मैं बोर्ड्स के पेपर के लिए भी तैयार हो जाऊंगा मैथ्स में, ताकि मेरे 75% बन जाए, होप्स वो बन ही जाए। उसके बाद फिर इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश का प्रिपरेशन। एंड जब सीएस एंड इंग्लिश के बीच में टाइम मिलेगा 17 डेज का, तो उस टाइम को मैं यूज करते हुए अपने 11th के प्रिपरेशंस करूंगा, पीसीएम के एंड सीएस के भी प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। सो इट विल बी टफ, ताकि जब मेरे 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे जेई मेंस, तो फिर मैं कंप्लीटली प्रिपेयर रह पाऊँ। एंड दैट्स इट। Now let's address the issue of connecting with you. मेरा प्लान ये है कि मैं YPT एंड WhatsApp चैनल के अपने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि YPT है क्या, तो YPT इज बेसिकली जूम कॉल, जिसमें आपके माइक एंड कैमरा हमेशा ऑफ रहेंगे। तो या YPT में हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है। उससे मेरे को भी मोटिवेशन रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो सी। ठीक है। सो इस सीरीज को, जो कि 30 डेज की होने वाली है, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी ऐड करने की कोशिश करना चाहता हूँ। सो मेरा एक और बोनस आइडिया ये है कि हर एक वीडियो के एंड में मैं किसी भी एक क्वेश्चन जो कि लाइफ एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिल सके एंड मुझे भी कुछ सिखाने को मिल सके। लेट्स सी आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। थैंक यू।